हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या क्या होते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होते हैं। ठीक है, इसको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का इनवर्स जानने से पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन का इनवर्स देखेंगे। इस फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। सबसे पहले हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 3। इसके ऊपर मैपिंग डिफाइन है रियल टू रियल। हम लोग इस पे ये देखेंगे कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। किसी फंक्शन का इनवर्स होने का मतलब यह है कि उस फंक्शन को 1 1 और ऑनटो होना चाहिए। यदि हमारा फंक्शन 1 1 ऑनटो है तो इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज वो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पर देखते हैं कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये हमने डोमेन ले लिया, ठीक है, और ये क्या लिया, कोडोमेन ले लिया या रेंज ले ली इसकी। अब इसके ऊपर मैपिंग डिफाइन करनी है रियल टू रियल। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 1 पर चेक करते हैं। आप लोग देख रहे हैं 1 पर जो इसकी इमेज आएगी, आप जब F1 निकालेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप 2 रखेंगे तो 2 पे आपके पास आ जाएगा, क्या 9 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर को 12 आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि हर किसी की क्या आ रही, यूनिक इमेज आ रही। 2 पर 9 है, 3 पर क्या है, 12 है। ठीक है, इसे ऐसे करके समझिए। तो इस फंक्शन का 1 1 होने का मतलब क्या है, मान लो आपके पास एफ ऑफ x1, मैं इसको ऐसे करके डिफाइन करता हूँ, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू ले लेते हैं 3x1 प्लस 3 ले लेते हैं। ठीक है, और एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू ले लेते हैं 3x2 प्लस 3, ये हो गया। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन हमारा 1 1 कब होता है, इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 देन वी हैव टू शो डेट x1 इक्वल टू x2। यदि ऐसा है तो हम ये बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा रियल टू रियल क्या है, 1 1 है। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 3x1 है, 3x1 प्लस 3। एफ ऑफ x2 की वैल्यू है 3x2 प्लस 3। तो आप लोग देख रहे हैं आपका 3 से 3 गया, आपके पास क्या बचा, 3x1 इक्वल टू 3x2 बच गया। यहाँ से आपका 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो x1 किसके बराबर आ गया, हमारा x2 के बराबर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है 3x प्लस 3 ये हमारा 1 1 है। अब हम ऑनटो भी बोल सकते हैं। ऑनटो में क्या हो रहा है, देखिए आप ऐसे करके भी समझ सकते हैं। हर किसी एलिमेंट की, ये जो हमारा कोडोमेन है या रेंज है, रेंज में जितने भी हमारे नंबर हैं उन नंबर की यूनिक इमेज आ रही है, हर किसी की अलग अलग इमेज आ रही है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, फंक्शन, ये फंक्शन हमारा 1 1 एन ऑनटो है। एफ इज 1 1 एन ऑनटो, 1 1 और ऑनटो है। ठीक है, यदि ऐसा है तो इस फंक्शन का हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमको देख एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मान लेता हूँ। ठीक है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 3 है, 3x प्लस 3 इक्वल टू वाई, 3x इक्वल टू वाई माइनस 3। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी y माइनस 3 डिवाइड बाई 3। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले यहाँ पर को साइन थीटा लेता हूँ। हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा साइन थीटा है, मान लो मैं एक एफ एक्स इज इक्वल टू ले लेता हूँ साइन थीटा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिया मैंने, साइन थीटा लिया। और मैपिंग कहाँ, मैपिंग आपकी डिफाइन है रियल टू रियल। तो आपने ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 और ऑनटो है या नहीं है। यदि हमारा फंक्शन 1 1 और ऑनटो होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये हमने डोमेन ले लिया और इसके क्या ले लिया, कोडोमेन ले लिया। ठीक है, मैपिंग कहाँ डिफाइन है, रियल टू रियल डिफाइन है। तो आप लोग क्या करिए, जैसे मैं सबसे पहले आप को डिफाइन कर लेता हूँ, पाई पे देख लीजिए आप। ठीक है, 2 पाई ले लीजिए, 3 पाई ले लीजिए। इन वैल्यू पर आप देखेंगे कि हर किसी की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, साइन जो मिल रहा है वो 0 मिल रहा है, यानी कि
ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि ये जो मैपिंग हो रही है 3 पाई पर भी हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 पाई पर भी 0 आ रहा है और पाई पर भी हमारा 0 आ रहा है। तो यहाँ से हम बोलेंगे जो हमारा साइन थीटा है ये रियल टू रियल हमारा क्या बोलते हैं 1 1 नहीं है। ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं इसके लिए हम एक बाउंड्री लगाते हैं, हम कुछ इसकी बाउंड्री फिक्स करते हैं जिस पर हमें 1 1 मिलता है। ठीक है। यदि हम बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो इस फंक्शन का हमारा इन्वर्स नहीं निकलेगा। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जो उसका डोमेन और कोडोमेन है उसके लिए हम बाउंड्री फिक्स करते हैं। ठीक है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे मान लो आप क्या बोलते हैं फंक्शन, इसकी डोमेन ले लेते हैं, इसके लिए बाउंड्री फिक्स करी गई -π/2 से लेकर π/2। ठीक है। यह हमारा डोमेन हो गया और कोडोमेन क्या है -1 to 1 है। जब आप ये बाउंड्री लगाते हैं तब क्या बोलते हैं, ये जो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा है ये हमारा 1 1 और ऑन टू होता है। यदि ऐसा है तो इस फंक्शन जो साइन थीटा है इसका क्या बोलते हैं इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। तो साइन इनवर्स जब आप निकालेंगे, अब आप क्या बोलेंगे यहां से, मान लो आपने एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ले लिया, एफ थीटा इज इक्वल टू क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया। अब आपको पता है साइन थीटा की मैपिंग हमें डिफाइन है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है। इसकी रेंज कहाँ जा रही है, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो इस केस में क्या होगा, जब आप इस जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन थीटा है, आप इसका इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं। ठीक है ना, आप इसका इन्वर्स निकालना चाह रहे हैं तो इन्वर्स हमारा कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो हमारा 1 1 और ऑन टू होगा। ठीक है। इन्वर्स के केस में क्या होगा, आपका जो ये डोमेन है ना, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जिस जो डोमेन है ये इन्वर्स फंक्शन का क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा। और कोडोमेन जो है वो क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं एफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा लेता हूँ, आप एक काम और करिए, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा ले लीजिए। ठीक है। यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। अब ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू कब होगा, इसके लिए हम बाउंड्री वैल्यू फिक्स करते हैं। मैंने क्या बताया आपको, आप साइन थीटा का इन्वर्स निकाल रहे हैं ना, तो इस केस में जो आपका कोडोमेन है साइन थीटा का, वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, यानी कि -1 1 और रेंज कहाँ तक जाएगी आपकी, -π/2 से लेकर π/2 तक। ठीक है। इसी प्रकार आप अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन सब का भी क्या इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार जो कॉस थीटा होता है, आपको रेंज की जरूरत पड़ती है यहाँ पर को, कॉस थीटा की जो रेंज होती है वो हमारी क्लोज इंटरवल 0 to π होती है। क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 to π। ये ध्यान देना है आप लोगों को। ठीक है। इसे भूलना नहीं है, क्योंकि हम लोग जो एक्सरसाइज 2.1 करेंगे वो पूरी एक्सरसाइज इसके बेस पर ही है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो पूरी इसके बेस पर ही होती है। तो कॉस इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स थीटा वो आ जाएगा 0 to π आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग टेन इनवर्स एक्स के लिए भी हमें इसकी बाउंड्री हमने फिक्स करी, तभी हमें क्या बोलते हैं इसकी रेंज डिफाइन हुई। टेन इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है। और कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना, कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज जो होती है क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। अब आपको ये तो पता है ना, जो हमारा कोसेक 0 है, कोसेक जो हमारा 0 डिग्री पर क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, यानी कि हम कोसेक थीटा को 0 डिग्री पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 0 को माइनस कर देते हैं, तो इसकी रेंज क्या आ गई, कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज आ गई -π/2 to π/2। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग क्या लिखते हैं, सेक इनवर्स एक्स की रेंज भी लिख लेते हैं, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स की जो रेंज जाती है क्लोज इंटरवल 0 to π।
अब आप लोगों को इतना तो पता होगा, 9th-10th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि sec π/2 हमारा नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ से मैं π/2 को माइनस कर देता हूँ, हमारा ये π/2 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे sec इनवर्स x की रेंज हो गई इतनी। इसी प्रकार cot इनवर्स x जो होता है उसकी रेंज जो होती है ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है, तो आप यहाँ से बोलेंगे cot इनवर्स x, रेंज ऑफ cot इनवर्स x ओपन इंटरवल 0 to π। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।